बाइबल की हमारी महाकाव्य यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अब्राम के जीवन के बारे में सीखा है, हम एक ऐसी कहानी पर पहुंचे हैं जो चुनौतीपूर्ण और सांत्वनादायक दोनों है। ये दो महिलाओं सारे और हाजिरा की कहानी है और हम उनसे सबक सीख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राम को असंख्य वंशज देने का अपना वादा दोहराया, भले ही वह और सारे अब तक निसंतान थे। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास करना चुना और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और बच्चे का कोई संकेत नहीं मिला, संदेह धीरे धीरे सारे के दिल में घर करने लगा। उत्पत्ति 16:1-2 में हम देखते हैं कि सारे ने हालात को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। वह अब्राम से कहती है, प्रभु ने मुझे बच्चों से वंचित रखा है, मेरी दासी हाजिरा के साथ संबंध बनाओ, शायद मैं उसके माध्यम से एक परिवार बना सकूं। और अब्राम, जिसने अभी अभी इतना महान विश्वास दिखाया था, इस योजना से सहमत हो जाता है। हम कितनी बार ऐसा ही करते हैं? जब परमेश्वर का समय हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता तो हम अधीर हो जाते हैं। हम अपनी खुद की योजनाएं बनाने लगते हैं, यह सोचते हुए कि हम परमेश्वर की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम परमेश्वर के कार्य को अपनी ही विधि और अपनी ही शक्ति से करने का प्रयास करते हैं, तो इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। मैं इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं। यीशु का अनुयायी बनने से पहले मैंने अपनी सार्वजनिक भाषण क्षमता के लिए कई पुरस्कार जीते थे। जब परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया तो मैंने सोचा, वाह, परमेश्वर मेरी कौशल का उपयोग जनसमूह तक पहुंचने के लिए करेंगे, वैसे ही जैसे बिली ग्राहम। मुझे डॉ को सुनना याद है। ग्राहम को बोलते हुए सुना और यह देखकर हैरान रह गया कि वे कोई बहुत प्रभावशाली वक्ता नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को मसीह को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया तो हजारों लोग आगे आ गए। मैंने आत्मसंतोष से सोचा, अगर उनके बोलने पर ऐसा होता है तो बस तब तक इंतजार करें जब तक वे मुझे सुने न लें। खैर, मेरा बड़ा मौका आया और मुझे एक स्थानीय चर्च में प्रचार करने के लिए कहा गया। मैंने अपनी सबसे बेहतरीन सार्वजनिक भाषण तकनीकों का उपयोग किया। मुझे पूरा यकीन था कि वेदी लोगों की प्रतिक्रिया से भर जाएगी। लेकिन जब मैंने आमंत्रण दिया तो क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक भी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं पूरी तरह टूट गया था। लेकिन उस असफलता ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। मैं अपनी खुद की शक्ति से परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता। मेरी वाक्पटुता और रणनीतियां सब व्यर्थ हैं यदि वे परमेश्वर की आत्मा से सशक्त नहीं हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। सारे की तरह मुझे भी कठिन तरीके से सीखना पड़ा कि अपने तरीके से काम करने से केवल हार ही मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी की असली पीड़ित हाजिरा है, जो सारे की दासी थी। जब वह अब्राम के बच्चे की मां बनने वाली होती है तो घर के रिश्ते विषाक्त हो जाते हैं। सारे अत्याचारी बन जाती है और हाजिरा अकेली और डरी हुई जंगल की ओर भाग जाती है। यहीं पर हम परमेश्वर के कोमल हृदय को देखते हैं। आयत 7 कहता है, प्रभु का दूत ने हागार को रेगिस्तान में एक सोते के पास पाया। क्या यह अद्भुत नहीं है? हाजिरा परमेश्वर को नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन उसके सबसे अंधकारमय क्षण में परमेश्वर ने उसे वहीं पर पाया जहां वह थी। प्रभु का दूत हाजिरा से बात करता है और उस बातचीत में हम एक सुंदर सत्य देखते हैं। हाजिरा परमेश्वर को एक नाम देती है, तू वह परमेश्वर है जो मुझे देखता है। इब्रानी में इसे एल रॉय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर जो देखता है और ध्यान देता है। वह ऐसा परमेश्वर है जो किसी को भी नजरअंदाज नहीं होने देता। जब हम खुद को त्यागा हुआ महसूस करते हैं, जब लगता है कि कोई हमें नहीं समझता, तब एल रोई हमें देखता है। वह हमारे दर्द को जानता है और उन आंसुओं को भी जो हम छुप कर बहाते हैं, और वह हमें उन्हीं स्थानों पर मिलता है
जैसे उसने हाजिरा को उस रेगिस्तानी झरने के पास पाया था। अब इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ तुरंत आसान हो जाता है। परमेश्वर हाजिरा से कहता है कि वह सारे के पास लौट जाए और उसके अधीन रहे, और वह यह भी प्रकट करता है कि उसके पुत्र इश्माइल का भविष्य संघर्षों से भरा होगा। लेकिन उन कठिन वास्तविकताओं के बीच आशा की एक किरण बुनी हुई है। परमेश्वर हाजिरा से वादा करता है कि वह उसके वंशजों को बढ़ाएगा और इश्माइल को एक महान राष्ट्र बनाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाजिरा जानती है कि वह अकेली नहीं है। जो परमेश्वर उसे देखता है वह उसके साथ रहेगा, चाहे आगे कुछ भी हो। मैं अपनी यात्रा में इस बात को प्रमाणित करता हूं। उस विनाशकारी प्रचार असफलता के बाद मुझे अपने आप को समाप्त करना पड़ा और लोगों को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने की इच्छा को त्यागना पड़ा, और उस टूटेपन की स्थिति में मैंने एल रॉय की कोमल उपस्थिति का अनुभव किया। परमेश्वर ने मुझे मेरी असफलता में नहीं छोड़ा। इसका उपयोग मुझे अपने और अधिक निकट लाने के लिए किया। उसने मुझे सिखाया कि मेरी पहचान और मेरी वास्तविक कीमत केवल उसी में निहित है, और उसकी ताकत पर भरोसा करना सीखा तो मैंने उसे ऐसे तरीकों से कार्य करते हुए देखने शुरू जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होने में देर लगती दिखे, और जब हमारी अपनी योजनाएं और रणनीतियां विफल हो जाएं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। उसने हमें नहीं भुलाया है और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाजिरा की तरह हमें भी यह समझ में नहीं आ सकता कि आगे क्या होने वाला है। यह मार्ग चुनौतियों और दुखों से भरा हो सकता है। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि एल रॉय हमारे साथ चलता है, और वह हमारे दर्द के बीच भी कार्य कर रहा है, और अंततः वह सबसे बंजर स्थान ही क्यों ना हो, उससे भी वह जीवन और आशा उत्पन्न करेगा। तो अपनी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर उठाओ जो तुम्हें देखता है, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को जानता है। उसकी उपस्थिति को अपना सांत्वना बनने दो, और उसकी प्रतिज्ञाओं को अपनी आधारशिला, क्योंकि वह एल रॉय है, वह परमेश्वर जो तुम्हें देखता है और तुम्हें भली भांति जानता है, और वह तुम्हें कदम दर कदम भविष्य की ओर ले जाएगा। वह तुम्हारे लिए पहले से तैयार है। आज कुछ समय निकालकर उसकी उपस्थिति को खोजो